जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है शुभ त्योहार मार्ग चैनल पर। इस पावन मंच पर हम लाते हैं आपके लिए त्योहारों की सत्य कथा और पूजन विधि आदर और आस्था के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की व्रत कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक दिन महान तपस्वी और दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण महर्षि पराशर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले थे। उनका मन शांत, चित्त स्थिर और उद्देश्य केवल सत्य की खोज था। वे ध्यान और तपस्या में रमे हुए थे। लेकिन उसी यात्रा के दौरान एक नदी पार करने के लिए उन्हें नाव की आवश्यकता पड़ी। नदी किनारे उन्हें एक युवती दिखाई दी जिसका नाम था सत्यवती। वह साधारण नहीं थी, वह एक मछुआरे की पुत्री थी। लेकिन उसकी आभा, उसका संयम, उसकी भाषा और उसका तेज कुछ असाधारण था। सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, जो उसके कुल और परिवेश का परिचायक था। महर्षि पराशर उसकी विनम्रता और सुशीलता से प्रभावित हुए, परंतु साथ ही उन्हें यह अनुभव भी हुआ कि इस स्त्री की कोख से एक दिव्य आत्मा को जन्म देना होगा जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित होगा। उन्होंने सत्यवती से अपनी इच्छा प्रकट की कि वह एक संतान को जन्म दे जो आगे चलकर ज्ञान और धर्म का दीपक बनेगा। सत्यवती यह सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं एक अकेली युवती हूँ। मैं पवित्रता और मर्यादा में विश्वास करती हूँ। मैं किसी अनैतिक संबंध में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ? यदि संतान का जन्म बिना विवाह के हो तो समाज क्या कहेगा? तब महर्षि पराशर मुस्कुराए और बोले, हे सत्यवती, जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह कोई साधारण बालक नहीं होगा। वह होगा ज्ञान का सागर, धर्म का सूर्य। वह वेदों को पुनः संकलित करेगा, पुराणों को रचेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर ग्रंथों की नींव रखेगा। सत्यवती सोच में पड़ गई, परंतु फिर उसने शर्तों के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्यवती ने 3 शर्तें रखी। पहला, इस घटना को कोई देख ना सके। दूसरा, उसके कौमार्य पर कोई आंच ना आए, यानी वह भविष्य में भी विवाह योग्य बनी रहे। तीसरा, उसके शरीर की मत्स्य गंध दिव्य पुष्पों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी तीनों शर्तों को पूरा किया। नदी के बीच एक घना कोहरा छा गया और उसी क्षण सत्यवती की कोख से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जो जन्म लेते ही युवा बन गया। उसे नाम मिला कृष्ण देवपायन, क्योंकि उसका रंग कृष्ण वर्ण था और उसका जन्म दीप नदी के टापू में हुआ था। यही बालक आगे चलकर कहलाया महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने न केवल वेदों को विभाजन कर उन्हें जनमानस के लिए सरल बनाया, बल्कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ की भी रचना की। और इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जब वेद व्यास का प्राकट्य हुआ, उस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि वे ही हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित ज्ञान की धारा आज भी प्रवाहित हो रही है। वेद व्यास ही हैं जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी और ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरु को स्मरण करते हैं, चाहे वह कोई आध्यात्मिक गुरु हो, माता पिता हो, शिक्षक हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में मार्गदर्शन दिया हो। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आइए श्रद्धा से नमन करें अपने गुरुजनों को और प्रण करें कि हम भी जीवन में सत्य, ज्ञान और धर्म के पथ पर चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे महर्षि वेदव्यास ने कर दिखाया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।